नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं हम सभी का इस चैनल पे। तो वीडियो की शुरुआत करेंगे इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ, कुछ खुशखबरियां हैं, साथ साथ दोस्तों फिलहाल बाजार की जो रणनीति है, सारी बातों को प्रॉपर तरीके से डिटेलिंग करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों इंपॉर्टेंट अपडेट जो कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, ये एक व्हाट्सएप चैनल है और इस व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से बहुत से आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में कौन सी पोजीशन कहाँ स्टैंड करती है, क्या बिजनेस एक्टिविटी हो रही है, क्या टाई अप्स हो रहे हैं, और स्टॉक मार्केट से रिलेट करते हुए जितनी भी खबरें हैं, नेशनल, इंटरनेशनल, डोमेस्टिक लेवल, सारी खबरें दोस्तों आपको इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेगी, जो कि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मार्केट को क्लोज तरीके से जान पाएँ और आपके पास पूरी की पूरी बाजार की अपडेट रहे। तो करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, लिंक पे क्लिक करें एंड इस चैनल को फॉलो करें। इसके साथ दोस्तों हमारा एक ऐप भी है, और उस ऐप की अगर बात करें तो ऐप के माध्यम से आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी कि मार्केट में कौन सी पोजीशंस कब ऐड करनी है, किस लेवल पे करनी है, किस तरीके की एक्टिविटी होगी, कैसा टारगेट आप हिट कर पाएंगे, मतलब प्रॉफिट कितना कमा पाएंगे। ये सारी अपडेट दोस्तों डेली बेसिस पे हम कवर करते हैं, जो कि नेक्स्ट दिन की प्लानिंग होती है, जिसको हम एक दिन पहले ही प्रिपेयर करते हैं, ताकि इससे क्या होगा, मार्केट में सही समय पे सही चीज़ों को ऐड कर पाएंगे और सही तरीके से मुनाफा कमा पाएंगे। इसके लिए करना क्या है, नीचे दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसका भी लिंक मिल जाएगा। ऐप के लिंक पे सबसे पहले क्लिक करें, क्लिक करने के बाद डाउनलोड करें, डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें, जो भी प्रोसेस है, एंड इसके बाद जो भी वीडियो वहाँ पे अपलोडेड है आप उसके प्रॉपर तरीके से रणनीति को समझ सकते हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बाजार के बारे में। तो बाजार का मूव आज के दिन देख सकते हैं, निफ्टी 50 लगभग 135 पॉइंट के साथ इसकी क्लोजिंग है। 25,180 से लेकर 82 के आसपास हमें देखने को मिल रही है। मार्केट में आज के दिन जो पोजीशंस हमें देखने को मिली है, शुरुआत तो ठीक ठाक थी, थोड़ी बहुत टर्बुलेंस शुरुआती दौर पे अगर देखें, समहाउ कह सकते हैं जो सेकंड हाफ है यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट जो है स्टेबल होता हुआ नजर आया। और इसी के साथ अगर हम बात करें टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, तो इस बिना पे अगर देखें तो बाजार की जो मूवमेंट है एक तरीके से सपोर्ट के रूप में 25,000 का लेवल जो है एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से साबित हो रहा है। रही बात आने वाले समय में इन चीज़ों को कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि दोस्तों बाजार की क्या बात करें, और भी खबरें हैं इन बिटवीन अगर देखें तो अब जो है इस हफ्ते के लिए बाजार सिर्फ एक दिन चलने वाला है, जो कि कल का दिन है, आने वाला शुक्रवार का दिन। इस शुक्रवार के दिन के हिसाब से क्या क्या चीज़ें प्लान हो सकती है, बाजार किस तरीके से इस चीज़ को क्या एग्जीक्यूट करेगा, एंड बाकी की पोजीशंस किस तरीके से इस पर टारगेटेड होंगी, ये सारी बातें हम आने वाले इस सेशन में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट जो पॉइंट है बेसिकली अगर देखें तो बाजार का जो नेक्स्ट हर्डल पॉइंट है वो है दोस्तों लगभग 25,250 का लेवल। लेकिन सस्टेनेबिलिटी ज़रूरी है, इस 25,250 के लेवल के ऊपर बाजार अगर सस्टेन करता है तब समहाउ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 25,500 का लेवल बहुत ही शानदार तरीके से हमें देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों यहाँ कुछ एक्टिविटी के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो सेक्टर वाइज अगर देखें तो आज के इनका जो बाजार का जो मिक्स रिएक्शन देखने को मिला है, सम काइंड ऑफ कह सकते हैं मार्केट में तेज़ी, और अगर बेसिकली देखें तो निफ्टी 50 में मूवमेंट इसलिए रही है क्योंकि कह सकते हैं एक नया महीना जो कि शुरू ऑलरेडी हो चुका है, और इसी के साथ नंबर्स, क्वार्टरली अर्निंग्स जो डिक्लेयर होने वाली है वन बाय वन, जिसमें सबसे पहला कंसर्न पॉइंट आज के दिन आईटी सेगमेंट की तरफ से रहा है। इन बिटवीन अगर बात करें तो दोस्तों स्ट्रॉन्ग मूवमेंटम जो है फार्मा सेक्टर में भी हमें देखने को मिली, अच्छे स्टॉक्स में कुछ मूवमेंट रही है, आईटी सेक्टर्स के द्वारा भी अच्छे मोमेंटम्स देखने को मिले हैं, और मेटल स्टॉक्स भी कह सकते हैं काफ़ी हद तक इनका सपोर्ट मिला है बाजार को। कंसर्न पॉइंट दोस्तों बाजार का ये रहा है, क्योंकि दोस्तों आज की जो रिकवरी हुई है यहाँ पे अगर सबसे पहले जो बाजार की नजर थी वो थी दोस्तों टीसीएस की नंबर की तरफ। तो टीसीएस के नंबर डिक्लेयर हुए हैं आज के दिन, और इनफैक्ट अगर बात करें तो इसी टीसीएस के द्वारा नंबर जो डिक्लेयर होने के बाद आईटी सेक्टर्स के जो अदर स्टॉक्स हैं उन पे भी ध्यान सभी का अब जो है रहने वाला है। इसी बिहार पे अगर बात करें तो टीसीएस के बाद इन्फोसिस, विप्रो के बाद फिर अब बात करें तो परसिस्टेंस। इनफैक्ट आज के दिन अगर बात करें तो टीसीएस के साथ साथ टाटा एल्क्सी के भी नंबर भी डिक्लेयर किए गए हैं। और रही बात इसके साथ एडिशनल पॉइंट बाजार के लिए ये भी रहा है क्योंकि दोस्तों ऑन गोइंग टॉक चल रही है बाजार के हिसाब से अगर देखें तो, मतलब इंडिया एंड यूएस के बीच में बातचीत तो चल ही रही है, इन बिटवीन अगर देखें इंडिया, यूके एंड साथ साथ ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों के बीच की बात भी अगर करें तो वो भी पॉजिटिव नोट के साथ है। इंडिया वर्सेस यूके की बात करें, इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की बात करें, यहाँ पे खास करके जो बातें हो रही हैं वो हो रही है डिफेंस सेगमेंट को लेके। तो इसलिए आज आप सबने ऑब्जर्व भी किया होगा कि डिफेंस सेक्टर भी आज के दिन काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहा है। तो ये तो होगी खबरें दोस्तों जो कि बेसिकली अगर देखें सेक्टर वाइज है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो ओवरऑल मोमेंटम्स की अगर बात करें तो देख सकते हैं यूएस ट्रेड डील बाय द नवंबर डेडलाइन, जो कि कह सकते हैं आने वाले नेक्स्ट महीने तक ये सारी चीज़ें कंप्लीट होती हुई नज़र आ सकती है, जो कि ओवरऑल मार्केट की सेंटिमेंट्स को बूस्ट करेगा। देख सकते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, अगर ये नवंबर में सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती है
तो एटलीस्ट जो है मार्केट जो परसेप्शन के साथ चल रहा है और जो एक्सपर्ट की भी अगर राय है कि अगर बात करें दिसंबर में लगभग ऑलमोस्ट 28,000 तक बाज़ार देखने को मिल सकता है। तो ये प्रोबेबिलिटी बहुत जल्द हो सकता है संभव हो। अब इसके साथ अगर बात करें तो कंज्यूमर ड्यूरेबल, तो कंज्यूमर ड्यूरेबल की अगर बात करें तो कौन से स्टॉक्स हैं, तो दोस्तों जितने भी स्टॉक जो कि होम अप्लायंस के तौर पे जो यूज़ होते हैं वहाँ पे भी आपको आज के दिन तेज़ी देखने को मिलेगी। मतलब कंट्रीब्यूशन जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट, मैन्युफैक्चरिंग के सेगमेंट में देखने को मिला है, तो वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो आज के दिन फेस्टिवल सीजन की वजह से वहाँ पे भी अच्छी खासी मोमेंटम्स देखने को मिले हैं। क्योंकि ये जो नंबर्स आएंगे ये फिलहाल रिप्रेजेंट करेंगे Q2 के नंबर्स के दौरान जो चीज़ें पॉजिटिव नोट्स पे आ सकती है। क्योंकि एक्सपर्ट्स की भी अगर राय अगर देखें तो इस बार Q2 और Q3 नंबर, ये दो सेगमेंट के जो नंबर होंगे ये काफ़ी बेहतर होंगे, स्पेशली अगर मैन्युफैक्चरिंग बिहाफ पे अगर हम बात करें। नेक्स्ट दोस्तों न्यूज़ कवर करें तो देख सकते हैं शिपयार्ड से बिलोंग करता है। अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ ही देर पहले की खबर है ये, और बेसिकली दोस्तों ये बहुत अच्छी खबर है। यहाँ अगर देखें तो कोचिन शिपयार्ड जो है लॉन्च करने वाला है इंडिया की जो बिगेस्ट जो ड्रिगर है, जो कि कंपनी खुद ये बिल्ड करने वाली है। और ये होता क्या है, तो दोस्तों अगर ड्रिगर की अगर बात करें तो एक तरीके का वेसल है जो कि ज़्यादातर सेंडिमेंट्स निकालता है बड़े बड़े कह सकते हैं वाटर बॉडीज़ की, मतलब बैंक से। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिल सकती है जो कि इस कंपनी के द्वारा सारी चीज़ें मैन्युफैक्चरिंग होगी। प्रॉपर डिटेलिंग करना चाहते हैं तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रॉपर न्यूज़। अगर हम कोचिन शिपयार्ड की बात करें देख सकते हैं कोचिन शिपयार्ड विल लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट मेड इन इंडिया हाई कैपेसिटी डिगर बिल्ट विथ डच टेक्नोलॉजी सपोर्ट फॉर ड्रिगिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि अक्टूबर में सारी चीज़ें कंडक्ट होगी 18 अक्टूबर को। इसके साथ साथ बात करें तो दोस्तों ये बहुत बड़ा एक तरीके का अचीवमेंट है जो कि कंपनी कह सकते हैं अचीव करने वाली है। और इसके द्वारा अगर देखें तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है इस बिल्डिंग को। मतलब शिप बिल्डिंग के बारे में हमने ऑलरेडी भी डिस्कस कर रखा है कि शिपयार्ड से रिलेट करते हुए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा रिलीज़ की जाने हैं फंड्स। अब फंड्स की बात करें तो इनमें से आप देखेंगे फिलहाल इस चीज़ को बैक करने के लिए या फिर सपोर्ट करने के लिए देख सकते हैं 69,725 करोड़ का एक तरीके का पैकेज जो है वो ऑलरेडी अप्रूव किया गया था कैबिनेट की तरफ से सितंबर महीने में, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर भी रखा है। और इसी से रिलेट करते हुए अब ये चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। अब दोस्तों अगर हम बात करें ये बेसिकली है क्या चीज़ जो कंपनी बनाने वाली है, जो कंपनी जो है कंस्ट्रक्ट करने वाली है, तो देख सकते हैं ये एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग कंस्ट्रक्शंस है। एंड ये बेसिकली वेसल या फिर मशीन है जो कि डिज़ाइन की जाती है ज़्यादातर रिमूव करने के लिए सेडिमेंट्स, रेत की बात करें फिर अदर मटेरियल की बात करें, जो कि ज़्यादातर जितने भी बड़े बड़े मतलब कह सकते हैं नदी और बड़े बड़े कैनल्स हैं या फिर बड़े बड़े ओशंस हैं वहाँ से सारी चीज़ें को मतलब क्लियर करती है। एक तरीके का कह सकते हैं एक माइनिंग के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है। और बेसिकली ये कंपनी इसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो अच्छी खबर है। अब कोचिन शिपयार्ड की बात करें तो ये चीज़ें हमने देख ली है। इनफैक्ट अगर बात करें आज के दिन तो शिपयार्ड से रिलेटेड और भी अच्छी अच्छी खबरें हैं। जहाँ जीआरसी को देखिए तो वहाँ पे भी अच्छी खबर है। इसके बाद अगर मैज़गांव डॉक की बात करें तो वहाँ पे भी हमें अच्छी खबरें ही देखने को मिली है। अब यहाँ पे अगर बात करें तो देख सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट जो अपडेट हमें बाज़ार की तरफ से देखने को मिल रही है, एंड ये है बेसिकली डील को लेके। यूके प्राइम मिनिस्टर जो कि इंडिया जिन्होंने विज़िट किया है, यहाँ पे बेसिकली उनकी तरफ से लगभग $468 मिलियन का बेसिकली ये डील साइन हुई है। और ये डील बेसिकली कह सकते हैं मिसाइल से रिलेट करती है। तो यहाँ पे वेपन से रिलेटेड कह सकते हैं जॉइंट वेंचर हमें देखने को मिलेगा पार्टनरशिप्स के तौर पे, जो कि इंडियन कंपनी भी इसमें हिस्सेदारी लेगी। इसलिए आप सबने ऑब्जर्व किया होगा कि आज के दिन ज़्यादातर आपको डिफेंस स्टॉक्स जो कि मैज़गांव डॉक की बात कर ले या फिर हम बात कर ले जीआरएससी की, इनमें आपको तेज़ी देखने को मिली होगी। प्रॉपर डिटेलिंग के लिए देख सकते हैं आपको देखने को मिलेगा। आज ही के दिन की बात है, ये थर्सडे जो कि 9 अक्टूबर है, और प्रॉपर डिटेलिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और रही बात दोस्तों इसका आउटकम जो है डिफेंस सेगमेंट को लेके काफ़ी बेहतर और पॉजिटिव रहने वाला है। तो ध्यान रखें, इसलिए कह रहा था कि चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। डिफेंस की पोजीशंस अगर आपके पास है तो निश्चिंत करके होल्ड करके रखें। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें आपको चेंज के रूप में नज़र आएंगी जो कि सपोर्ट करेगी इन कंपनियों को, और जिसके माध्यम से इनके प्राइसेस भी इंक्रीज़ होंगे। नेक्स्ट दोस्तों अगर बात करें तो देख सकते हैं आईटी सेक्टर। अब आईटी सेक्टर की तरफ से टीसीएस के द्वारा नंबर प्रेजेंट किए गए हैं। अब इसी दौरान अगर देखें तो मार्केट में आज के लगभग 1% के आसपास की मूवमेंट भी देखने को मिली है। टीसीएस हालांकि देख सकते हैं एक तरीके की जाइंट कंपनी है इंडिया के बिहाफ पे अगर हम बात करें, और इसी के द्वारा अगर ये समझ में आता है कि बाकी कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। अब इसकी परफॉर्मेंस को अगर ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कंपनी के जो Q2 के नंबर्स जो कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं। हालांकि कंपनी की अगर बात करें तो डिविडेंड भी डिक्लेयर किया है जो कि 11 रुपीज़ के आसपास का है। इसके साथ अगर हम बात करें कंपनी के नंबर्स किस तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं, तो यहाँ हम देख सकते हैं कंपनी के जो नंबर्स हैं
देख सकते हैं ग्रोथ के मामले में जो रिपोर्ट किया है कंपनी ने 1.4% के करीब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगभग देख सकते हैं 12,075 करोड़ के आसपास हमें Q2 के दौरान देखने को मिला है, जो कि करंट क्वार्टर का है। सेम इसको अगर कंपेयर करें तो जो कि लास्ट ईयर था लगभग 11,909 करोड़, जो कि कह सकते हैं कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से ठीक ठाक है। बड़ी कंपनी है इसलिए इसका जो परफॉर्मेंस है आपको इसी तरीके का देखने को मिलेगा। कंसोलिडेटेड अगर रेवेन्यू की बात करें तो वो भी आप देख सकते हैं लगभग 2.4% तक राइज होता हुआ देखने को मिला है, जो कि फिलहाल अगर देखें तो पहले लगभग 65,799 था, जो कि कंपेयर करें तो 64,259 के करीब पहले था। तो ठीक ठाक नंबर बेहतर है, ठीक है। अब इसका रिस्पांस भी हमने देखा है समहाउ। कल के दिन का जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो भी हमें देखने को मिलेगा कि कंपनी किस तरह से चीज़ों को आगे कंडक्ट करके लेके चलती है, मार्केट किस तरह से वेलकम करता है, क्योंकि इसी के आधार पर बाकी कंपनीज का जजमेंट भी देखा जाएगा। इसके साथ अगर देखें तो TCS के द्वारा देख सकते हैं डिक्लेयर जो किया है इंटरमेंट डिविडेंड, जो कि देख सकते हैं 11 रुपीज़ का है। और TCS की रिकॉर्ड डेट की अगर बात करें जो कि इन्होंने 15 अक्टूबर को एज ए रिकॉर्ड डेट कंडक्ट किया है। तो जिनके पास भी शेयर्स हैं अभी फ़िलहाल आगे ज़रूर बढ़ें, ध्यान रखें, प्रॉपर स्टडी करें, नंबर्स डिक्लेयर हो चुके हैं, प्रॉपर डिटेलिंग करना ज़रूर बनता है अगर आप किसी तरीके की पोजीशंस को एंट्री और एग्जिट करना चाहते हैं। कोई रिकमेंडेशन नहीं है बाइंग और सेलिंग का, सिर्फ एक तरीके का ओवरव्यू है ताकि आप चीज़ को समझ के आगे अपनी प्लानिंग कर सकें। एंड फिलहाल डेफिनेट तरीके से चीज़ समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं तो हमारे ऐप को ज़रूर रेफ़र करें, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आएंगी, जो भी चीज़ें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। रही बात नहीं है ऐप, तो ऐप का लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप के लिंक पे क्लिक करके डाउनलोड करने के बाद प्रोसेस को फॉलो करें एंड आगे की रणनीति को समझें जो भी वहाँ पर मैंशनड है। तो चलिए दोस्तों, ये सारी खबरें जो कि आज की दिन कवर की हैं इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के रूप में है, एंड जो भी चीज़ें आगे होंगी हम आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तो फिलहाल क्या करें, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करें जो कि कुछ देर में आपको ज़रूर उस ऐप में मिल जाएगा। तो फिलहाल अभी वीडियो को एंड तक पते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय बाय।